हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। आई थिंक ये टॉपिक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कैसे आप ग्रैब करें, कैसे उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हों और कैसे उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में चेंज करें। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो अगेन आई विल टेक सम एग्जाम्पल फ्रॉम द कॉर्पोरेट लाइफ। आप लोगों को लगता है कि बहुत हम में से बहुत लोगों को लगता है कि लाइफ बहुत स्टैगर्ड हो गई है। हम जिस प्रोफाइल पे हैं उसी प्रोफाइल पे बात करते हुए आ रहे हैं। दोज हु हैव ऑलरेडी वर्क फॉर 10-15 ईयर्स, उन्होंने डेफिनेटली उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी बिटवीन दिस पीरियड। सो अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करें, आई थिंक वी शुड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। समबडी इन माई ऑर्गेनाइजेशन सेट सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। सो आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए कि जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको ग्रैब कर लेंगे। इन केस अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सो अपने लिए कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, दैट ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट। नाउ तो इफ़ यू लुक एट, देर आर मल्टीपल वेज कि अगर आपको एक ऑफिस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, you can create opportunity for yourself. There is no dearth of having opportunity. How? I'll tell you. For example, आप एक टीचर बनना चाहते हैं और आपको कहीं स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आप कोई किसी ट्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ट्यूशन ट्यूटर का जॉब नहीं मिल रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करिए। ठीक है। आप लोगों से बात करिए कि मेरी ऑनलाइन कुछ क्लासेस चल रही हैं। आप जाके फिर आप वो अपने जो छोटे छोटे टेस्टिमनीज़ हैं वो दिखाएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि आपके टीचिंग मेथड्स कैसे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। सो आई थिंक लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नाउ डेज। और इफ़ आई टॉक अबाउट 20 ईयर्स बैक, इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। डोंट थिंक कि person X is not giving me opportunity. If person is not giving you that opportunity, you have to create that opportunity for yourself. Have that confidence. उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर तो आप ही को करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो अपने बारे में सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी इंफॉर्मेटिव रील्स बनाते हैं, बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हैं। वो अपना दे इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो कुछ और काम कर रहे हैं, उनका प्रोफेशनल लाइफ कुछ और है। फॉर दी पैशन दे आर देयर ऑन द यूट्यूब। ठीक है। सो अपने आप को पॉजिटिव रखना, कंसिस्टेंट रहना, अपॉर्चुनिटी का वेट करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ध्यान रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्लीज़ आप अपने आप को उसमें ध्यान रखिए। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप निराश मत होइए। अगर आप निराश होंगे तो आप वो जिस वे पे जाना चाहते हैं शायद उस वे पे नहीं जा पाएंगे। सो अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए तो अगेन आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट फ्यू थिंग्स। स्टे पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंट, create opportunity for yourself, work toward that opportunity, and wait for the right time. Time management is also very important when I talk about the opportunity. और देखिए, मेहनत तो हर काम में लगती है। अगर आप मेहनत से बचेंगे कि किसी चीज़ का शॉर्टकट हो जाए, तो आई थिंक होते होंगे कुछ लोग कि जहाँ पे बिना मेहनत के उनको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इन जनरल लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप यूट्यूबर्स की भी बात करें, आजकल लोग बोलते हैं मैं क्यों पढ़ाई करूं, मैं क्यों आईएएस बनूं, मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। आप जाके यूट्यूबर्स से बात करिए, उनको कितना मेहनत लगता है, उन्होंने कितना एफर्ट्स डाला है, तब जाके वो वायरल हुए हैं। और अगर कोई लकीली बाई डेस्टिनी कोई बहुत जल्दी वायरल हो भी गया तो आई थिंक वो बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाया। सो हार्डवर्क का आई पर्सनली फील कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दैट हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप ऑन थिंकिंग कि आप किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थिंक अबाउट योर सेल्फ। मैंने एक रील देखी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। उस मैसेज में ये था कि अगर आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स से बात करेंगे
तो वो शायद डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स या फिर स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेंगे तो वो एकेडमिकली ट्रेंड नहीं है, वो बीएड नहीं है, बीटीसी नहीं है। बहुत सारे होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेंगे तो वो शायद होटल मैनेजमेंट का कोर्स उन्होंने नहीं किया हुआ है। दैट मीन दे डोंट हैव स्किल बट they know how to manage the skill. That is very important. So that is the opportunity. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे अंदर तो स्किल नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। Think about yourself, how you can make your life positive, how you can make contribution to the society, how you can create your opportunity. That's very important, and this is not only for the corporate professional but for the student too. स्टूडेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि आगे मुझे लाइफ में जाके क्या करना है। अगर आपके गोल्स क्लियर है, अपॉर्चुनिटी मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इवन इफ आई से कि जब बच्चा 12th करता है या 10th करता है, प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर ऑल्सो कमिंग। सो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स नॉट टू फोर्स चाइल्ड just to get the good grades in 10th and 12th standard, बिकॉज मैंने बहुत सारे पर्सनल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं थे बट वो बहुत सक्सेसफुल हैं। सो दे नो हाउ टू टर्न द अपॉर्चुनिटी इनटू सक्सेस। सो आई थिंक विद दिस let's end today's vlog, and I will be soon back with new topic. Hope you enjoy watching my videos. If you like, please do share, subscribe and like this video. I will be coming back soon with another topic. Thank you.